नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूएल स्टडी और उदय एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 और फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 2 लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस सेशन में अपन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? आपको बताना है मातृ रक्षिका जो देवी हैं वो कौन सी देवी को कहते हैं? केला माता, करणी माता, शीतला माता, झीण माता। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा शीतला माता। इसको बच्चों की रक्षिका भी कहते हैं, मातृ रक्षिका भी कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। केला देवी का मंदिर करौली में है, करणी माता का देशनोक बीकानेर में है और झीण माता का रेवासा सीकर में है। ये भी आप ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य नहीं है? तत्व यानी तार से बजने वाला वाद्य नहीं है। अलगोजा, कमाइजा, जंतर, रावण हत्ता। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अलगोजा। अलगोजा है ये जो फूंक से बजाया जाता है, बाकी सब तत्व वाद्य यंत्र हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। इस बार आपके एग्ज़ाम में वाद्य यंत्रों से संबंधित एक प्रश्न आएगा, तो वाद्य यंत्र जितने भी हैं अच्छे से आपको तैयार करने हैं। तीसरा प्रश्न है, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ये जोधपुर में है। कल वाले सेशन में भी इस प्रश्न के बारे में हमने बात की थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार बीएसटीसी के एग्ज़ाम में 2 साल ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपको बताना है जहूर खां का संबंध है वो कौन से वाद्य यंत्र से है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा जहूर खां है वो भपंक से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साबरमती के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? बिल्कुल इसका आंसर दीजिए अगर आपको आता है। तो ऑप्शन बी रहेगा, उसे पटका कहते हैं। क्या कहते हैं? पटका कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। आपको बताना है राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर और बांसवाड़ा। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो जालोर है। 2011 की जनगणना की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1994, 1989, 1999 और 2001। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया राजस्थान में? इसका सही आंसर होगा 1999 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? कोटा, अलवर, जयपुर और टोंक। साथियों, इसका सही आंसर होगा जयपुर में है। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो जयपुर में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, कंजर, गरासिया, डामोर। तो गरासिया जनजाति से संबंधित है वालर नृत्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित हैं? आपको बताना है बनी ठनी चित्रशैली है वो कौन से स्थान से संबंधित हैं? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपोल, बूंदी। तो बिल्कुल किशनगढ़ अजमेर की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। बनी ठनी चित्रशैली है वो किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? अन्न का कटोरा या फिर अन्नागार? हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, भरतपुर। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान का जो अन्नागार है वो ऑप्शन बी गंगानगर को कहा जाता है। अन्न का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ
से संचालित की गई हैं? तो ये अजमेर से संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न है मादल क्या है? 14वें का आंसर दीजिए। मादल क्या है? आभूषण, लोकवाद्य, श्राप कला, परिधान। तो ये एक लोकवाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? नाहरगढ़, तारागढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़। तो साथियों इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का किला है ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। राव जोधा ने बनवाया था और ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी नींव का पहला पत्थर है वो रिदुबाई ने रखा था, जिसको बाद में करणी माता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम। और ये भी कई सारे राजस्थान के जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, तो बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम है वो भूप सिंह है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्या नाम था? भूप सिंह। अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? आपको बताना है यमुना नदी में कौन सी नदी मिलती है? बाणगंगा, लूणी, ज्वाई और माही। तो इसका सही आंसर होगा बाणगंगा नदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? पर्यटक का मतलब होता है घूमने वाले लोग। किस देश से राजस्थान में सबसे ज़्यादा आते हैं? तो साथियों इसका सही आंसर होगा फ्रांस से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? माही एक नदी का नाम है। माही बजाज सागर इसके ऊपर बांध भी बना हुआ है। तो माही महोत्सव ये कौन से ज़िले में? दक्षिणी राजस्थान में है, लेकिन यहाँ पर ज़िले आपके सामने दे रखे हैं। तो प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है काष्ठ जीवाश्म पार्क है, यानी काष्ठ जीवाश्म पार्क है वो कहाँ है? तो ये आकल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा आकल। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? मई 1974 को, 18 मई 1974 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोमसा क्या है? आपको बताना है पोमसा क्या है। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। तो ये ओढ़नी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? तो फाड़, बंजेज, अजरक ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित हैं? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित हैं? तो ये ऑप्शन ए बीकानेर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? आपको बताना है सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, जैसलमेर। 24वां प्रश्न है राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दामोदर दास व्यास। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमाला है? तो बूंदी की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। और 28वां प्रश्न है एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है? वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी रहेगा उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग। और अंतिम प्रश्न है राजस्थान में एकी आंदोलन प्रारंभ किसने किया? एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो साथियों इसका सही आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत की।
तो साथियों इस तरह से आपके कुल 30 प्रश्न जो कि राजस्थान सामान्य ज्ञान के आज के इस टेस्ट सीरीज में थे। अगली टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूं, उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपके एग्ज़ाम तक सभी विषय की तैयारी करवाने की मैं कोशिश इसी चैनल पे करूँगा। साथ ही आपके लिए लाइव क्लासेज भी मैं यहाँ पर उपलब्ध करवाने वाला हूँ, यानी बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लासेज भी चालू होने वाली हैं। तो उन क्लासेस को देखने के लिए आप अभी चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, 30 में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको आते थे वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।